हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी ने फाइनली अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें उसने अपने मोस्टली एग्जाम जो कवर करवा रहा है वो आपके दिसंबर मंथ में ही कवर करवा रहा है। जहां पे अगर हम बात करते हैं आपके जूनियर इंजीनियरिंग की, तो जूनियर इंजीनियरिंग की जो उसने एग्जाम डेट सुनिश्चित की गई है वो आपकी 6 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच सुनिश्चित की गई है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे सवाल है, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप के स्टूडेंट है। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने आरआरबी को फोकस किया है, और दूसरा ऐसा स्टूडेंट जिसने सर एसएससी जेई को टारगेट किया है, और तीसरा टाइप का जो स्टूडेंट है जिसने दोनों ही तरह के एग्जाम को टारगेट किया है कि भाई कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं उसकी बात करूंगा कि जो यहाँ पर एसएससी जेई सीबीटी 2 को टारगेट कर रहे हैं, सबसे पहले वो सीबीटी 2 को ही फोकस कीजिएगा, क्योंकि उनके पास जो टाइम है वो सिर्फ 1 मंथ का टाइम है। आप सभी जानते हैं 6 नवंबर को सीबीटी 2 होने वाला है। उसके बाद आप चाहो तो 1 मंथ आप अपना नॉन टेक कवर कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने एसएससी जेई सीबीटी 1 की तैयारी की होगी तो कहीं ना कहीं आपने वहां पे नॉन टेक भी कवर किया होगा, और जब आपने नॉन टेक कवर किया होगा तो अभी आप अपना फोकस सिर्फ सीबीटी 2 पे दीजिएगा, अपने पूरे के पूरे टेक्निकल पोर्शंस पे दीजिएगा, क्योंकि 6 नवंबर के बाद भी आपके पास पूरा 1 मंथ है। तो 1 मंथ में आप चाहो तो पूरा का पूरा आप नॉन टेक रिवाइज कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे हैं कि जो सर दोनों ही एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो दोनों एग्जाम को आप पहले सीबीटी 2 को टारगेट करें, फिर आप आरआरबी जेई को टारगेट करें। और ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ आरआरबी को ही टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए अब यहाँ पर 50+ डेज बचे हुए हैं। इन 50+ डेज में आपका प्लान क्या होना चाहिए, आपको किस तरह का पेपर का एनालिसिस करना है कि सर आपका सीबीटी 1 बहुत अच्छे मार्क्स से निकल जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको 2019 का पेपर का एनालिसिस करना है। आपको नहीं करना है, वो एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा, प्रॉपर एनालिसिस बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, कौन से टॉपिक से सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सर हमें कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट्स को हम कम पढ़ना है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो सर आपका आरआरबी जेई है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। आरआरबी जेई का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो टोटल आपके पास 4 स्टेजेस में होता है। जहां पे अगर हम बात करते हैं आपके एसएससी जेई की, तो एसएससी जेई का भी आपके पास 3 स्टेजेस या 4 स्टेजेस में होता है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जहां पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और कुछ डिपार्टमेंट में नहीं होता। बट आरआरबी जेई का अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसके टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। पहली स्टेज में आपके पास सीबीटी 1 होगा। आज हम बात करेंगे आपके पास सीबीटी 1 की, और सीबीटी 1 जो रहेगा वो आपके पास पूरा का पूरा नॉन टेक रहेगा। और अगर हम बात करते हैं सेकंड स्टेज में, तो सेकंड स्टेज में आपके पास सीबीटी 2, अभी हम सीबीटी 2 की बात नहीं करेंगे। क्लियर है? थर्ड स्टेज में आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और फोर्थ स्टेज में आपके पास मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। क्लियर है? तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की सीबीटी, जो आपके पास पूरा का पूरा नॉन टेक बेस्ड रहने वाला है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो आपके पास टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं और आपके पास 100 मार्क्स के होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको जो टाइम दिया जाता है पूरा 1.5 घंटे का टाइम, यानी कि आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं 1 मिनट में आपको अप्रोक्स 1 क्वेश्चंस करना है। क्लियर है? क्या सर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग अलाउड है? जी हाँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी अलाउड है। और सवाल आपका ये भी हो सकता है, क्या सर यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है? तो देखिएगा, अगर आप सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हैं तो सीबीटी 1 में आपका किसी भी तरह का कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम देखेंगे सीबीटी 1 का पेपर एनालिसिस। ठीक है, 2019 का एनालिसिस बताऊंगा मैं। तो पेपर एनालिसिस में अगर हम देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे टोटल कितने सब्जेक्ट्स कवर करने हैं? आपको 5 सब्जेक्ट। पहले स्टेज में आपको मैथमेटिक्स, सेकंड में आपको जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, थर्ड में आपके पास जनरल अवेयरनेस, और फोर्थ में आपको जनरल साइंस। क्लियर है? ऐसे जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। क्लियर है? जनरल साइंस की बात कर लेते हैं 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। क्लियर है? और इस तरह से टोटल क्वेश्चन कितने सर? 100 क्वेश्चंस हुए। आपके कितने मार्क्स के हुए सर? 100 मार्क्स के हुए। क्लियर है? तो इस तरह का आपका पैटर्न्स रहने वाला है। क्वेश्चंस कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे, यानी कि आपके पास अगर आप सीबीटी 1 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास यही सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको कवर करना है। क्लियर है? तो 1 बाय 1 देखते हैं अपने सब्जेक्ट की एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पास जनरल अवेयरनेस के वेटेज की। ये प्रीवियस है,
2019 का कि कितने कितने क्वेश्चंस किससे पूछे थे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपकी हिस्ट्री टॉपिक से, हिस्ट्री से जो टोटल क्वेश्चंस पूछे थे वो 2 से 3 सवाल पूछे थे, क्लियर है। अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटिक्स से आपसे कितने पूछे थे सर? 3 से 4 क्वेश्चंस। वहीं पे अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपके पास 1 से 2 सवाल पूछे थे। सपोर्ट से कितने पूछे थे सर? 1 से 2 सवाल। और अगर हम बात करते हैं आर्ट्स एंड कल्चर से 2 से 3 सवाल। और अगर हम बात करते हैं मिसलेनियस से, तो मिसलेनियस से 3 से 4 पूछे जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर इतने सारे सब्जेक्ट से हम कैसे कवर करेंगे? आपके पास 50 दिन ही बचे हुए। इन 50 दिन में क्या करना है यार, आपने किसी भी आप यूट्यूब को फॉलो कर रहे होंगे या किसी के लेक्चर्स भी आप स्टडी कर रहे होंगे, तो आपको हिस्ट्री की मैराथन मिल जाएगी। हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में होगा, तो ये जो मैराथन्स आपको मिलेगी आपको यूट्यूब लेक्चर्स में या कहीं पे भी आप पढ़ रहे होंगे, तो इसकी मैराथन्स होंगी आपके पास, क्योंकि हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होंगे, मॉडर्न, मेडीवल और एक्सेट्रा। ठीक है, तो उन तीनों पार्ट्स को आपको मान लेते हैं कि 2-2 घंटे की क्लास, आपको 2-2 घंटे में आपको पूरा हिस्ट्री कवर किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप 6 घंटे में अपनी हिस्ट्री कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और वो चाह रहे हैं सर कि हम इन 50 डेज को कैसे यूटिलाइज करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो भी मैराथन्स आपको यूट्यूब लेक्चर्स पे मिल रही होगी, किसी न किसी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े होंगे, तो उनकी पूरी की पूरी मैराथन्स आपने 1 टाइम्स या 2 टाइम्स कवर कर लेनी है। उसी तरह से ज्योग्राफी की आपने क्या करना है, मैराथन्स कवर करना है। पॉलिटिक्स भी आपकी मैराथन्स कवर करना है। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है सर आपको? देखिएगा, करंट अफेयर्स के लिए आपको एक तो डेली मैगजीन होती है, एक मंथली मैगजीन होती है और एक आपके पास ईयरली मैगजीन होती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या कवर करना है, पहले आपको मंथली मैगजीन कवर करना है। ठीक है, मंथली के बाद आपने ईयरली मैगजीन कवर करना है। ठीक है, बहुत इजी है। देखिएगा, आपको अगर आपको मंथली मैगजीन देखेंगे तो 1 से 1.5 घंटे में आपको 200 से 300 सवाल उसने करवाए होंगे, आप लोगों को अच्छे से कवर कर लेना है। उसके बाद आप ईयरली मैगजीन कवर कर लीजिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं, बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी आप चाहो तो किसी ना किसी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटर्स बनाए होंगे। अगर नहीं भी वीडियोस बनाए होंगे तो आप यहाँ पे indiabix.com पर जाकर इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं। उसी तरह से स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आप देख सकते हो, क्रिकेट से स्पोर्ट्स हो सकता है, जो भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आपके लेटेस्ट में जो भी स्पोर्ट्स हुए हैं, टेनिस, बैडमिंटन, ओलंपिक्स वगैरह, वो सारे आपको एक बार उसको मैराथन्स वीडियोस आप देख सकते हैं। आर्ट्स एंड कल्चर हो गया, इसी तरह से मिसलेनियस। देखिएगा, अगर यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की अगर हम टोटल टॉपिक्स की बात कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि वैसे तो ये 8 सब्जेक्ट्स में कवर हो गया आपके पास, तो 8 में से आपको ये मान के चलिएगा कि 6 से 7 आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं भाई, ठीक है, आपको क्या करना है, मैराथन लगानी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी देते रहना है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके जनरल साइंस एंड वेटेज की। ये तो भाई आपका मन पसंदीदा होगा, और जब मन पसंदीदा है तो आप सभी जानते हैं कि जनरल साइंस के तो सर 30 सवाल है और 30 मार्क्स के हैं। 30 सवाल में भी अगर हम बात कर लेते हैं आपके फिजिक्स के, तो फिजिक्स से 10 से 12 सवाल पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री के आपके पास 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं, और बायोलॉजी से भी आपके पास 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो ये भी ज्यादा टफ सवाल नहीं होते, बहुत ही बेसिक से सवाल होते हैं। जनरल साइंस जो डेली साइंस आप यूज करते हैं, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो आपके वो पूछे जाते हैं। अब जो बचे आपके पास 15 से 18 सवाल होते हैं, वो आपके हो सकते हैं जो आपके किताबों में आपने पढ़े होंगे। ठीक है, वैसे तो जैसे आपका पूछ लिया, जैसे पिछले 2019 का क्वेश्चन था, नमक का रासायनिक सूत्र बताइएगा। ठीक है, वाटर्स का केमिकल नेम बताइएगा। तो इस तरह के सवाल वहां पे पूछने की पॉसिबिलिटी है, बहुत ही 1 लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतने टफ नहीं पूछे जाते हैं। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं आपके मैथ की, तो देखिएगा मैथ भी अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट का अच्छा होता है, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा। और जो मैथ का जो लेवल होता है ये 10th स्टैंडर्ड का लेवल होता है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। अगर हम बात करते हैं टॉपिक में सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 सवाल पूछे गए थे, नंबर सिस्टम से आपके पास 4 से 5 सवाल पूछे थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 से 3 सवाल पूछे थे, एवरेज से आपके पास 2 से 3 पूछे थे, एलसीएम एंड एचसीएफ से 1 से 2 सवाल पूछे थे, परसेंटेज से सर 3 से 4 सवाल पूछे थे, टाइम एंड वर्क से 3 से 4 सवाल पूछे थे, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 सवाल पूछे थे, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 से 3 पूछे थे, एसआई एंड सीआई से आपके पास 2 से 3 पूछे थे, ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 सवाल पूछे थे, और स्टैटिस्टिक्स से 3 से 4 सवाल आपके पूछे गए थे। तो देखिएगा अगर आप पर डे एक
टॉपिक्स भी करते हो कि पहले दिन आपने सिंप्लीफिकेशंस किया, दूसरे दिन नंबर सिस्टम, तीसरे दिन रेशियो, फोर्थ दिन एवरेज, फिफ्थ दिन एलसीएम, सिक्स दिन परसेंटेज, 7 डेज टाइम एंड वर्क, 8th डे आप प्रॉफिट एंड लॉस करो, 9 डेज आप टाइम एंड डिस्टेंस करो, 10 यानी कि 12 से 13 दिन में आप इसको भी कवर कर सकते हैं अपने मैथ के सब्जेक्ट्स को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। अब देखिएगा, रीजनिंग आपने आरआरबी जेई के लिए तो रीजनिंग पढ़ना ही है, बट कहीं ना कहीं आपने एसएससी जेई के लिए भी पढ़ी होगी। और एसएससी जेई में जब हम सीबीटी 1 देते हैं तो वहां पे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो उससे के लेवल के ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस यहाँ पे भी पूछे जाएंगे। देखिएगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग से जो सवाल पूछे जाए थे वो 3 से 4 पूछे थे, सीरीज से 4 से 5 सवाल पूछे थे, ब्लड रिलेशन से 2 से 3 सवाल पूछे जा सकते हैं, एनालॉगी से भी 2 से 3 सवाल आपके पास, स्टार्टिंग सीटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 है आपके पास, क्लॉक से 1 से 2, कैलेंडर से 2 से 3, और अगर हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग से 3 से 4, अगर हम बात करते हैं सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस से 3 से 4, और अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन सेंस से 4 से 5, और अगर हम नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करते हैं तो 4 से 5 सवाल आपके मोस्टली पूछे जाते हैं। क्लियर है, सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। और आपके लिए ऑनलाइन इंजीनियरिंग लेकर आ रहा है एक फेस्टिवल धमाका ऑफर। इस फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइएगा, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IRMS की तरफ से भी फाइनल नोटिफिकेशंस आ चुका है कि जो अब रेलवे का जो एज ए असिस्टेंट इंजीनियर का जो रिक्रूटमेंट होने वाला था वो आपका इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के थ्रू ही होने वाला है। तो ऐसे में वो सारे स्टूडेंट जो चाह रहे थे सर हम ESC के थ्रू रेलवे में एंट्री लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि आप इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के थ्रू आप रेलवे में एंट्री ले सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे जब हमने धमाका ऑफर निकाला है तो हर कोर्सेज पे हमने अलग अलग आपको डिस्काउंट ऑफर किया है। अगर हम बात करते हैं सर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, आपको 15% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कोर्स यहाँ पर आपको अलग अलग तरह से मिलेंगे। महापैक मिलेगा सिविल इंजीनियरिंग, महापैक आपको यहाँ पे मल्टीपल वैलिडिटी के साथ मिलेगा, जिसमें आपके पास 1 मंथ की वैलिडिटी भी है। बिल्कुल सर, 1 मंथ की वैलिडिटी है, 6 मंथ की वैलिडिटी है, 12 मंथ की वैलिडिटी है और 30 मंथ की। अगर हम बात करते हैं इसके नॉर्मल प्राइस की, 1 मंथ का प्राइस है 1999 रुपीज, अगर 6 मंथ की बात कर लेते हैं तो 6999 रुपीज, 12 मंथ की 9499 और 30 मंथ का 14999 का। बट यहाँ पे आपके लिए फेस्टिवल धमाका ऑफर है, 15% तक का डिस्काउंट है। 1 मंथ वाला आपको पड़ रहा है 1699 में, और 6 मंथ का पड़ रहा है 5949 में, और 12 मंथ का पड़ रहा है आपको 8074 में, और 30 मंथ का पड़ रहा है आपको 12749 में पड़ रहा है। क्लियर है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं स्टेट AJE, RRB JEE, SSC JEE की, तो ये भी आपको 3 वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, 6 मंथ की वैलिडिटी, 1 साल की वैलिडिटी और आपको 3 मंथ की वैलिडिटी। अगर 6 मंथ की वैलिडिटी का प्राइस देखते हैं तो 2999 रुपए है, जबकि आपको 15% डिस्काउंट के साथ दिया जा रहा है 2549 रुपए। 1 साल की वैलिडिटी का प्राइस नॉर्मल प्राइस 4499 है, बट आपको दिया जा रहा है 3824 में। और अगर हम बात करते हैं 3 मंथ वाला लेना चाहो तो इसका अगर हम नॉर्मल प्राइस देखते हैं तो 1599, जबकि हम बात कर लेते हैं 15% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है 1359 रुपए में। इसके बाद आता है आपका ESC PYQ और आपका गेट PYQ। ESC PYQ में आपको एक ही वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है 13 मंथ का, जिसका नॉर्मल प्राइस है 9999 रुपए में, और 15% डिस्काउंट के साथ आपको 849 रुपए में दिया जा रहा है। वहीं पे हम गेट PYQ की बात करते हैं तो गेट PYQ आपको यहाँ पे मल्टीपल वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। 4 मंथ का है तो 499 में नॉर्मल प्राइस है, 15% डिस्काउंट के साथ 424 रुपए का है। 1 साल की वैलिडिटी का नॉर्मल प्राइस 9999 का है, बट आपको 15% डिस्काउंट के साथ दिया जा रहा है 849 में। अगर हम बात करते हैं 3 इयर्स का, तो 3 इयर्स का नॉर्मल प्राइस है 1199 रुपए, जबकि आपको यहाँ पे 15% डिस्काउंट के साथ दिया जा रहा है 1019 रुपए में। तो देखिएगा ये आपके पास फेस्टिवल धमाका ऑफर है। और यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि सर इसके अलावा आप क्या क्या यहाँ पे कौन कौन सी PYQs दे रहे हैं। देखिएगा जो यहाँ पर हमारे पास स्टेट AJE वाले स्टूडेंट हैं, कौन सी बात कर लेते हैं हम, स्टेट AJE हो, या हम बात कर लेते हैं आपके पास SSC JEE, या हम बात कर लेते हैं आपके पास RRB JEE की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अगर आपका स्टेट AJE की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको यूथ का सॉल्यूशंस दिया जा रहा है,
यूथ पीवाईक्यू का सॉल्यूशन मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। और अगर आप एसएससी जेई की बात करेंगे यहाँ पे ये भी दिया जाएगा इसी साथ, तो यहाँ पे एसएससी जेई का पीवाईक्यू आपको दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो तो इसका भी आपको क्या दिया जाएगा, आरआरबी जेई सीबीटी 2 का भी क्या दिया जाएगा, आपको पीवाईक्यू दिया जाएगा। क्लियर है। तो ये अलग अलग पीवाईक्यू आपको दिए जा रहे हैं। अगर आप किसके साथ जा रहे हो सर, आप स्टेट ए जेई एसएससी जेई या आरआरबी जेई के साथ जा रहे हो। और अगर आप महापैक के साथ जा रहे हो, देखिएगा यहाँ पे किसके लिए, महापैक के लिए। जैसे हम यहाँ पे आपको बताया था, हम किसकी बात करेंगे अब, महापैक। तो महापैक में क्या क्या मिलेगा आपको, देखिएगा महापैक। तो महापैक में भी आपको पास सर यहाँ पर गेट का कोर्स मिलने वाला है, फुल कोर्स, गेट प्लस ईएससी का फुल कोर्स मिलने वाला है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर गेट के साथ आपको इसका पीवाईक्यू मिलने वाला है, ईएससी का पीवाईक्यू मिलने वाला है, ठीक है। इसके साथ आपको स्टेट ए जेई मिलने वाला है, यहाँ पर स्टेट ए जेई मिलने वाला है, आरआरबी जेई मिलने वाला है आपको, और एसएससी जेई मिलने वाला है, ठीक है। ये आप डिसाइड करना है कि आप किसके साथ जाना चाहते हो, स्टेट ए जेई के साथ जाना चाहते हो सर, या आप महापैक के साथ जाना चाहते हो। यहाँ पे भी आपको स्टेट ए जेई में यूथ का सॉल्यूशंस मिलेगा, ठीक है। किसका सॉल्यूशन सर, यूथ का सॉल्यूशन। आरआरबी के लिए आपको आरआरबी जेई सीबीटी 2 का सॉल्यूशंस मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एसएससी जेई के लिए आपको पीवाईक्यू मिलेगा, और पीवाईक्यू भी कब था सर, 2004 से 2024 का, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गेट का पीवाईक्यू आपको 1992 से लेकर 2024 का, और ईएससी का पीवाईक्यू आपको 94 से लेकर 2024 के बीच का मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आपको दिया जा रहा है, तो जल्दी कीजिएगा, देरी किस बात की। और कुछ ऐसे स्टूडेंट जो डायरेक्ट सर पीवाईक्यूज पे जाना चाहते हैं, तो पीवाईक्यू आपके पास ईएससी का पीवाईक्यू भी है जो 13 मंथ की वैलिडिटी के साथ है, और गेट का पीवाईक्यू भी है जो आपके पास मल्टीपल वैलिडिटी के साथ है, 4 मंथ की, 1 साल की और 3 साल की। तो जल्दी कीजिएगा, जो ये ऑफर है, ये ऑफर आपके लिए लिमिटेड पीरियड्स के लिए है डियर।